कब, कितनी देर में? अभी लेकर प्रवचन एक कक्षा के बाद दे दोगे? हाँ। मुझे तुम कंफर्म करोगे, तुम करोगे कंफर्म के मिल गए? इसको देना है? हाँ जी। चलो, ये शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है। अब अपना उपयोग समेट ले जरा, है ना, होगी सारी बातें। शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है, परंतु आघातीय कर्म आत्मगुणों के घातक नहीं, तथा शुभ अशुभ भावों से घाती कर्मों का तो निरंतर बंध होता है, वे सर्व पाप रूप है और वही आत्मगुण के घातक हैं। इसलिए अशुद्ध भावों से कर्म बंध होता है, उससे भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। ये हमने आपसे कहा था कि दूसरे अध्याय में नवीन कर्म बंध विचार, इस प्रकरण को आप पढ़ करके उसके आधार से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसको बता सकते हैं, बताने वाले, कि बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पढ़ा ही नहीं? हाथ ऊपर करो थोड़ा, पूरे अच्छे पूरे सब ग्रंथ उठाओ फिर से और दूसरा अध्याय पढ़ो शांति से। एक बार जो विद्यार्थी पढ़ के नहीं आए, मैं गलत नीति अपना रहा हूं, अब सही नीति अपनाऊंगा। खड़े हो, जो लोग पढ़ के नहीं आए वे खड़े हो जाओ जरा। हाँ, सब खड़े हो जाओ, जिनने नहीं पढ़ा बिल्कुल निसंकोच। सेकेंड ईयर का कोई विद्यार्थी इधर आओ। तुम सेकेंड ईयर के हो? जो जो खड़े हैं सबके नाम लिखो एक कागज पे। जल्दी। तुम फाइनल के हो क्या? फाइनल का कौन? गणेश। सबके तुम जो जो फाइनल के खड़े हैं उनके नाम लिखो। ला मुझे पेन दो। इसका अर्थ है कि सीधी उंगली घी नहीं निकलता। सेकेंड ईयर। चलो तुम खड़े हो जाओ भाई साहब, रहने दो, तुम नहीं लिख सकते नाम। क्या नाम? बैठते जाओ। सेकंड। हम्म 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 कल का गैप भी था ना सर, कल क्लास नहीं हुई बीच में एक बार, जब मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए। उसका एक दिन क्लास भी नहीं हुई, एक दिन गैप भी मिला। हैं? संचित के बाद, मनीष के बाद, सेकेंड ईयर में ही हो ना? सेकेंड ईयर पूरी? हाँ, अब फाइनल बोलो। विनीत। ये पूरे ये फाइनल के हो गए? पूरे हो गए? बैठो। स्वप्निल के बाद बस ये फाइनल किया, बाकी तुम लोग के हो गए नाम? कौन सी क्लास में हो? क्या क्या नाम?
मैं फाड़ लूँ इस पेज को? ये पेज मैं शांति जी को दूंगा, आप सब शांति जी के पास जाके इसका बात का एक्सक्यूज़ देना कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। मैं ये लिख के दूंगा कि मैं अब कहता हूँ होमवर्क करने के लिए, इसके बाद ये विद्यार्थी होमवर्क नहीं करते, आप डिसाइड करो क्या करना है, नहीं तो मैं कक्षा में नहीं आने दूंगा। लो, माने इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम अपना टाइम खराब कर रहे हो, तो अपना टाइम पास कर रहे हो। कक्षा में जो पढ़ाया गया है अथवा कक्षा में जो पढ़ाया जाना चाहिए, हमने आपके लिए जो चीज़ कही है होमवर्क करने के लिए तैयार, आपको नहीं करना चाहिए। कक्षा का मतलब क्या, मुझे समझाओ फिर। तो आपके से इसके अलावा काम क्या, सो समझाओ, बोलो। ये तो हमें, माने अगर आप इसको बहुत गंभीरता से नहीं, ये मेरे लिए दूसरा मौका है जब मुझे ये मौका आ रहा है। माने मैं इस बात से बहुत डिसअपॉइंट हूँ। माने मुझे ऐसे लोगों के साथ दौड़ने में कोई मज़ा नहीं आता जो मेरे साथ दौड़ना नहीं चाहते। मुझे एक ही चीज़ से नाराज़गी है कि आप पढ़ने के लिए, आपका एक ही काम है, और मैं जान रहा हूँ माइक से बोल रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब सुने। आपके पास एक ही काम है, सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, और आप वो ही नहीं करो तो फिर बाकी सब बेवकूफ़ी है। माने आप ये समझ रहे हो कि पूरी कक्षा अगर एक साथ खड़े होकर के ये कहेगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। 2-4 विद्यार्थी नहीं पढ़े समझ में आता है, पूरी कक्षा एक साथ इस बात के लिए खड़ी हो जाएगी तो हम पढ़े नहीं। माने आप ये किसको क्या दिखाना चाहते हो? आपने कोई बहुत बड़ा मेडल जीता है, आपका माल्यार्पण करूं, स्वागत करूं, क्या करूं, बताओ मुझे आपके लिए। अब मैं थोड़ी अगर कड़क भाषा में कहूंगा तो वो आपको सुनना बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। गुस्सा तो हमें भी पर्याप्त आता है। हम नहीं पढ़ा सकते ऐसे। अगर आपको पढ़ना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अभी मैं एक से पूछूं और नहीं बताएगा, फिर मैं काहे के लिए मेहनत कर रहा हूँ? ये तो ऐसा हो गया कि मैं पढ़ाता जाऊँ, आप पढ़ते जाओ, काम खत्म। ना पूछो ना हम बताएंगे। एक बार और ऐसी एक कक्षा और इसी चक्कर में गई ना एक बार, उससे भी आप सबक नहीं लेते। मैंने फिर रोज़ में इस बात में अपना माथा उलझाऊँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ के आओ, या रोज़ मैं इस बात के लिए पूछूं कि पिछला किसने पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा, या फिर मैं 15 कक्षा के 1 घंटे को अपन आधा घंटा इसमें डिवाइड करूं कि पहले मैं कहूं कि जो हमने पहले पढ़ाया था वो पढ़ो, जो आगे पढ़ाऊंगा वो पढ़ो, और फिर बाद में मैं पढ़ाऊं। अगर आप अपना काम नहीं करते तो आपके लिए लज्जा का विषय है, शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए आपको। ये कोई प्राइमरी के बच्चे नहीं है जिनको डांटा जाए, मारा जाए और समझ लो अलग प्रकार से पनिशमेंट। हम तो आपको पूरी समझ लो विद्यालय में ये कहते हैं सेकेंड फाइनल की कक्षा है। अब मैं कनिष्ठ वरिष्ठ के बच्चों के सामने खड़ा करूँ इस बात के लिए कि हमारे सीनियर्स विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं है। मैं नहीं पढ़ाऊँगा आज, आप मैं बैठा हूँ, आप पढ़ो अपना। जब तक इस विषय पर निर्णय, अगर आप उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहते तो हम भी गंभीरता से क्यों लें। मैंने एक दिन शायद कक्षा नहीं लगी ना बीच में, तो वो अगर आपको अलग से समय नहीं मिला तो कक्षा का 1 घंटा तो था ही, उस बीच तो आप पढ़ सकते थे। इसका अर्थ ये है कि आपको इस बात की गंभीरता ही नहीं थी, आपके दिल में इस बात की सीरियसनेस ही नहीं थी कि मुझे कुछ होमवर्क दिया गया है, मुझे उस होमवर्क को करना चाहिए, सिवाय लापरवाही के। लापरवाही का कोई वो नहीं है जवाब। आप बता दो कौन सी विधि है जिस विधि से आप हमारी बात मानना शुरू करेंगे, खास करके पढ़ाई के लिए। या तो फिर हम डिसाइड करेंगे सबके साथ बैठ करके, भैया आजकल लड़कों में पढ़ने का मूड नहीं रहा, क्या करना नक्की करो।
आपको अपने समय की कीमत नहीं है, क्या करें, समझ में नहीं आती। चलो, ऐसा था कि नवीन कर्मबंध विचार ये मैंने पढ़ के आने को आपको कहा था और आप पढ़ के नहीं आए। अब आप पढ़ लेना, उसका जो डिसीजन होगा निपटारा होता रहेगा। मैं अपना समय क्यों ख़राब करूं, हमें तो अपना कोर्स करना है। मैं इसको बिना पढ़ाए उस पर कोई कमेंट्स किए बिना सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, जानबूझ करके मैं छोड़ रहा हूँ। संबर तत्व का स्वरूप किसका नंबर था पढ़ने का? संबर तत्व का अन्यथा रूप तथा संबर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रवों को संबर जानता है। बंद कर दिया यार, इसको चालू करो। चलो, संबर तत्व का अन्यथा रूप तथा संबर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रवों को संबर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्यबंध भी माने और संबर भी माने वह नहीं हो सकता। प्रश्न, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है और संबर निजरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है? समाधान, वह भाव इसका संबर का अन्यथा स्वरूप क्या है? माने संबर तत्व के संदर्भ में उसका अज्ञान क्या है कि संबर दो प्रकार का है, एक शुभ भाव रूप और एक शुद्ध भाव रूप। वास्तव में संबर दो प्रकार का एक कहना भी बहुत औपचारिक है, क्योंकि शुभ भाव रूप संबर ये तो आश्रव का कारण हो गया, इसलिए जो आश्रव का कारण है उसको संबर क्यों कहना चाहिए, है ना। इसलिए संबर तो एक वास्तव में शुद्ध भाव रूप ही है, लेकिन उसके शुद्ध भाव के साथ साथ यथायोग्य शुभोपयोग का परिणाम भी देखा जाता है। तो जो शुभाश्रव रूप परिणाम है उस परिणाम को ही वो संबर मानता है, अथवा शुभाश्रव रूप जो क्रिया है उस क्रिया को ही वो संबर मानता है, और उसका जो शुद्ध भाव रूप परिणाम है, उसका जो कषाय के अभाव रूप आत्मा की शुद्धता रूप जो परिणाम है, उस परिणाम की उसको पहचान नहीं है। ये संबर तत्व की भूल है। अब ये इसको आप व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र पांचों पे वो क्रम से इस बात को घटित करके बताएंगे। और पांचों में यही है कि उसका जो बहिरंग पक्ष है, समझ लो जो शरीर की क्रिया है अथवा शुभ भाव रूप क्रिया, तीन चीज़ें होंगी ना, यथायोग शरीर की क्रिया, तद अनुरूप परिणाम और तद अनुरूप आत्मा की अंतरंग की शुद्धता, कषाय के अभाव रूप शुद्धता, तत्संबंधी शुभोपयोग का परिणाम और तदरूप शरीर की क्रिया। तो शरीर की क्रिया ना तो शुभ रूप है ना अशुभ रूप है, ना उसके बंध का लिए कोई उसका लेना देना है, लेकिन जो शुभोपयोग का परिणाम है वो आश्रव रूप है, बंध रूप है, पुण्य बंध का कारण है, और जो शुद्धोपयोग की क्रिया का परिणाम है वो उसका कर्म के संबर के लिए कारण है। तो वो शुद्धोपयोग का जो परिणाम है उस परिणाम को तो पहचानता ही नहीं है, उसकी तो खबर नहीं। अब बची दो चीज़ें, तो जिस शरीर की क्रिया जिसका बंध मोक्ष की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है ना, देह की क्रिया रूप परिणाम, देह की क्रिया परिणाम नहीं, देह की क्रिया जो है जिसका बंध मोक्ष की प्रक्रिया में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें उसका सबसे ज़्यादा सावधानी, सबसे ज़्यादा सजगता, और रही सही जो सजगता है वो शुभोपयोग पे आके ठहर गई। तो वो देह की क्रिया और परिणाम इन दोनों की संभाल में ही उलझ गया, और उनकी संभाल से ये समझता है कि ये संबर का परिणाम है, जबकि वास्तविक बात ये थी कि देह की संभाल का संबर से मोक्ष बंध से कुछ लेना देना नहीं था। शुभोपयोग का परिणाम आश्रवबंध रूप था और शुद्धोपयोग था वास्तव में संबर। तो शुद्धोपयोग तो पहचानता नहीं है, शुभोपयोग और शरीर की क्रिया उसको ही संबर मान करके उसमें ही वो समझ लो चेटा चेटी करता है, उसमें ही वो कम ज़्यादा करने का परिणाम करता है। कि गुप्ती किसका नाम, कि मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तो वचन नहीं बोलना,
इसका नाम वचन गुप्ती। चलना नहीं, एक जगह पालथी मार के बैठ गए, इसका नाम, जबकि इसका गुप्ती से कोई संबंध ही नहीं है। गुप्ती का संबंध तो अंतरंग के शुद्धोपयोग रूप परिणाम से है, तो उसको नहीं पहचानता। शुभोपयोग के परिणाम को कदाचित पहचानता। मैं जानबूझ के उसमें कदाचित शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो अपने परिणामों को ही नहीं पहचानते, और सबसे ज़्यादा सावधानी उसकी देह की क्रिया पे है। और मोक्ष मार्ग में स्थान की बात की जाए तो इसका स्थान निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, इसका कुछ लेन देन नहीं देह की क्रिया का। जो शुभाश्रव रूप के परिणाम हैं वे आश्रव रूप परिणाम है, तो समझ लो इनका लेना देना तो है, लेकिन विपरीत लेना देना है। ये तो संसार मार्ग का परिणाम है, मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख है ही नहीं। ये तो उसके साथ शुद्ध भाव के साथ स्वभाव की संधि है, बस इतना समझो। और जो असली मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग की पहचान नहीं, ये इसकी संवर तत्व की मूल भूल है। अब चक्कर क्या है, गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि ये दोनों एक साथ ही दिखाई देते हैं कि इधर अंतरंग में शुद्धोपयोग होगा और इधर बहिरंग में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन होगा। कि इधर समझ लो 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा और इधर पंचम गुण स्थान के योग्य जो समझ लो परिणाम और क्रिया होनी चाहिए वो क्रिया होगी, है ना। ये इसकी संगति है कि जैसे जैसे इसकी मोक्ष मार्ग में शुद्धता आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी शुभोपयोग के परिणाम की भी स्थिरता आगे बढ़ती है, उसकी गहराई आगे बढ़ती है। ये गुण स्थान की परिपाटी की योग्य व्यवस्था है। तो उसको इस शुभोपयोग का परिणाम मोक्ष मार्ग है ऐसा भ्रम हो जाता है, क्यों? वो शुभ मोक्ष मार्ग के साथ दिखाई देता है ना कि छठवां गुण स्थान होगा तो नग्न दिगंबर दशा होगी, छठवां गुण स्थान होगा तो आहार विहार की क्रियाएं होंगी, छठवां गुण स्थान होगा तो समझ लो उपदेश देने और लेने की क्रिया होगी। तो उसको फिर वो मोक्ष मार्ग समझ कर उसमें भ्रम करता है। इसमें ये यथार्थ भेद विज्ञान नहीं रखता कि यद्यपि ये हैं संयुक्त होने पर भी सहचारी होने के बावजूद भी एक मोक्ष मार्ग है और एक बंध मार्ग है। एक से संवर निद्रा हो रही है, दूसरे से आश्रव और बंध हो रहा है। इन भावों को यथार्थ नहीं पहचानता, इसका ये संवर तत्व संबंधी भूल है। चलो भाई अब पढ़ो, अब मैं काफी देर तक कुछ बोलूंगा नहीं। प्रश्न, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है और संवर निद्रा भी होते हैं, सो किस प्रकार है? समाधान, वह भाव। देखो शिष्य का प्रश्न क्या है, एक भाव है और उसी भाव से बंध है, उसी भाव से निद्रा, ये शिष्य का प्रश्न है। समाधान क्या है कि एक भाव नहीं है, मिला भाव है, मिश्र भाव है। तो वास्तव में 2 भावों को मिला के ये कथन किया जा रहा है। भाव तो 2 ही हैं, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि वही भाव बंध का कारण हो और वही भाव मोक्ष का कारण हो? तो बंध का कारण अलग भाव और मोक्ष का कारण अलग भाव, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, बस इतनी बात है। और एक साथ पाए जाने के कारण से जो उसको सही समझता है वो उसमें सम्यक दृष्टि रखता है, जो उनको अलग अलग नहीं देख पाता वो उसमें मिथ्या दृष्टि रखता है। चलो समाधान, वह भाव मिश्र रूप है, कुछ बीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश बीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो एक भाव से तो 2 कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना। और यहाँ एक भाव से 2 कार्य बनते हैं, एक भाव का अर्थ मिश्र भाव लेना, मैंने दोनों को मिला के एक कहा, ऐसा एक भाव समझना। एक भाव का अर्थ केवल शुभोपयोग रूप परिणाम अथवा केवल शुद्धोपयोग रूप परिणाम, ऐसा नहीं समझना। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग रूप मिश्र परिणाम, इसका नाम एक भाव। परंतु एक प्रशस्त राग से ही पुण्याश्रव भी मानना और संभव निर्जरा भी मानना सुभ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह बीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के ही होती है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। मिथ्या दृष्टि की ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। तथा सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार सो कहते हैं? गुप्ती, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे,
उसे वह गुप्ती मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहाँ सुप्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा ना हो वही सच्ची गुप्ती है। ठीक है, माने शुद्धोपयोग के साथ साथ जो यथोक्त शुभ भाव का परिणाम बना, इन दोनों का मिक्स होना वो सच्ची, माने अंतरंग केवल निश्चय हो व्यवहार नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसलिए निश्चय के साथ जो व्यवहार होगा तो उसको यथार्थ संज्ञा दी जाएगी, और निश्चय के बिना केवल व्यवहार होगा उसको कोई संज्ञा नहीं दी जाएगी। तो यथार्थ गुप्ती क्या है कि अंतरंग में वीतराग परिणाम के कारण से मन वचन काय की चेष्टा रुक गई, शुद्धोपयोग का परिणाम हुआ और बाहर में मन वचन काय की चेष्टा रुक गई, क्यों एक साथ दो काम तो नहीं हो सकते, उसका नाम गुप्ती है। तो वो शुद्धोपयोग का परिणाम तो है नहीं, और गुप्ती करने के लिए मन वचन काय की चेष्टा को रोकता है। तो वास्तव में तो रोकने की क्रिया हुई, वो रोकने की प्रवृत्ति हुई, तो गुप्ती कहाँ हुई, इसलिए वो गुप्ती भी यथार्थ नहीं हुई। चलो समिति तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संबर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा। तथा ऐसणा समिति में दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादिक क्रिया होती है, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। धर्म तथा बंधनादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वह क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। इस बात का विस्तार तो अपन पीछे भी शायद पहले भी बहुत कर चुके हैं कि भय से या लोभ से ये परिणामों को रोकता है। जैसे कोई राजाधिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते, वैसे ही यह क्रोधाधिक का त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब स्वयं भी क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। अनुप्रेक्षा तथा अनित्यादि चिंतन से शरीराधिक को बुरा जान हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीराधिक से राग था, पश्चात अनित्यादि अवगुण अवलोकन कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। ये आपको बहुत गहराई से बात समझनी चाहिए कि सारे जगत में अनुप्रेक्षा का स्वरूप ऐसे ही समझा जाता है। अपन जब भी पाठ करें तो भी ऐसे ही पाठ करें, है ना। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार, दलबल देवी को न राखन, मात पिता परिवार, मरती वीरियाँ जीव को कोई न। ऐसे रो रो के अपन गाएं कि पहले तो सब थे अब कोई नहीं है। तो ये उदासीनता अथवा ये अनुप्रेक्षा तो राग रूप है कि द्वेष रूप है? ये अनुप्रेक्षा का स्वरूप ही नहीं है। चलो आगे। अपना और शरीराधिक का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्याधिक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। देखो आप इसको अंडरलाइन करो, ये है ना 229 पेज पे, पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं, यहाँ से लेकर अंत तक, तब सच्चा धर्म होता है। फिर इधर के अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, यहाँ से लेकर के करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। ये बहुत वजनदार पंक्तियाँ हैं, ये आपको बहुत गहराई से समझनी चाहिए। वास्तव में तो इन पर 2-2, 3-3 दिन भी प्रवचन लगातार हो सकते हैं, है ना। लेकिन कि सब समझ लो कहा हुआ विषय और कक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ऐसी कहने लायक बात नहीं है। विस्तार करने के लिए आप कितने ही विस्तार करो उसका तो कोई अंत है नहीं। देखो, अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान करे। क्या शरीर हमारा कभी रहा ही नहीं, देह हमारी है ही नहीं, तो हम उस देह को हमारी नहीं ऐसा मान रहे।
तो देह शत्रु हो गई ऐसा कौन ने कहा? या तो हम उसको मित्रवत देखें कि उसको शत्रुवत देखें, कि संबंधियों को, सगे संबंधियों मित्रों को या तो हम दोस्त रूप देखते हैं कि दुश्मन रूप देखते हैं। अरे भैया ना वे दोस्त हैं ना दुश्मन है। मैं कह रहा हूं उनको गे रूप देखो, ख्याल में है ना? गे रूप देखना माने क्या? कि लेना नहीं और देना नहीं, कि देह तो वास्तव में पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का परिणामन है। वो कैसा परिणामन हो रहा, अच्छा हो रहा कि बुरा? अच्छा बुरा ये इसमें दृष्टिका है, क्यों अच्छे बुरे का संबंध तो उसमें है जिसमें हमारा लेना देना हो। जब देह हमारी है ही नहीं तो उसमें अच्छा परिणामन है, अनुकूल है कि बुरा परिणामन है, प्रतिकूल है, ये प्रश्न ही कहाँ खड़ा हुआ? ये इस परिणाम के साथ उसमें वीतरागता का पोषक होना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा, इसका नाम है उदासीनता। कि नहीं देख लिया मैंने, दुनिया में कोई साथ नहीं देता है, इसका नाम उदासीनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा सहारा था, आपसे बड़ी आशा थी, और जब वक्त जरूरत का काम आया तो तुमने हमें आंख दिखा दी, तो हम ठीक है भैया सबको देख लिया हमने, तुम ही और बचे थे, तुमने भी सही जवाब दिया। तो ये क्या है? ये तो देश रूप उदासीनता हुई। ये ऐसी वितरकता थोड़ी कोई काम की है कि ये सब क्या है, ठगों की टोली है, सब ऐसे हैं, ऐसे हैं कि ऐसे देख करके सबको दुश्मन रूप देगा। का दुश्मन? मैं कह रहा हूँ हमारे संयोग में इतने सारे गे रहते हैं, हर गे के प्रति हमारा कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता। ऐसे हमारे ये गे हैं, इनके प्रति हमें कोई रिएक्शन नहीं। इन सबके प्रति गे पने की बुद्धि आना, इसका नाम है उदासीनता। क्यों? स्वपद की पहचान हुई ना, तो स्व ये मैं हूं, ये उपादेय रूप परिणाम है, और बाकी कोई मैं नहीं हूं, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उनके प्रति गे रूप बुद्धि है। इस निर्णय के साथ जो परगेयों के प्रति बेपरवाहीपना है अथवा उनके प्रति जो गेयपना है, उसका नाम उदासीनता है। हम इस उदासीनता का भावभाषण भी नहीं समझते, भावभाषण नहीं, शब्दार्थ भी नहीं समझते, हमें वो ख्याल में ही नहीं आती। देखो, अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर, आज तक हमने अपना और शरीर दोनों का स्वभाव कहाँ पहचाना? कि हमारा स्वभाव तो त्रिकाल है, नित्य है, सदा ज्ञान रूप रहना, ऐसा हमारा स्वभाव। और शरीर का स्वभाव पूर्ण गलन है, क्षण ध्वंसी है, उत्पन्न होना मरना, उत्पन्न होना मरना, कभी एक साथ नहीं रहना, ये शरीर का स्वभाव। हमने दोनों का स्वभाव नहीं पहचाना, अपना भी नहीं पहचाना और शरीर का नहीं पहचाना, और इसलिए हमने भ्रम रखा कि जो मैं था उसके प्रति हम नहीं है, और जो मैं नहीं हूँ उसके प्रति एकत्व मत्व है, यही मिथ्यात्व है। तो इसको पहचानना, इसका नाम है भ्रम मिटाना, और भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जान करके द्वेष नहीं करना। कि अनुकूल परिणमन है ये बढ़िया है, होना चाहिए, ये प्रतिकूल परिणमन है असाधा का कारण है, नहीं होना चाहिए, ये बुद्धि नहीं है उसके प्रति। ऐसी सच्ची उदासीनता माने कोई गे हमारे लिए न हित रूप है ना अहित रूप है, ऐसे परिणाम सहित जो उदासीनता है उसका नाम है सच्ची अनुप्रेक्षा। ये इसका नाम है अनित्य भावना का चिंतन, इसका नाम है असरण भावना का चिंतन। अनित्य भावना का चिंतन का मतलब ये नहीं है कि कुछ लेना देना नहीं, सब मर गए। असरण भावना का चिंतन ये नहीं है कि कोई हमें बचाने वाला नहीं है, हमें कोई बचा सके ऐसी जरूरत हमें नहीं है, समझिए। मैं अनित्य हूं ही नहीं, इसका नाम है अनित्य भावना का चिंतन। और ये जो अनित्य वस्तु है जिसके ऊपर दृष्टि मेरा रखी है, मेरा अज्ञान है, ये इसका नाम है अनित्य भावना का चिंतन। चलो ये बहुत ऐसी विस्तार है इसमें। वो 12 भावना अनुशीलन को आप एक बार इस एंगल से पढ़ने में फिर कह रहा हूँ, पूरी समाज में पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाना, कोई आदमी 12 भावना के बारे में सही समझता ही नहीं है। सब 12 भावना माने रोने धोने का नाम, और जब भी उसकी चिंतन होएगा तो सिवाय रोने धोने के परिणाम के साथ उसमें कोई विकल्प ही नहीं आएगा किसी को। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, वो ये पढ़ी कब जाए कि जब एकदम विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं ना, तो भी अभी 12 भावना पढ़ो। क्यों? अनुकूलता में नहीं पढ़नी चाहिए। कोई अनुकूल का परिणाम हो फिर कोई पढ़े तो उसको मूर्खों से, अभी यहाँ जोर जोर से तूफान आने लगे, एकदम ऐसा माहौल बन जाए कि पता नहीं कब होने वाला है, सब जोर जोर से राजा राणा छत्रपति हाथ। हाँ, आप सही पढ़ रहे हैं। क्यों? अभी शांति, अभी क्यों नहीं पढ़ सकते? मैंने हमारे दिमाग में वही फ्रेम सेट है
सही कह रहा हूँ। ये कहता हूँ ना, ये विद्यालय में आने से आपको जो नए नवीन प्रमेय मिलते हैं ना, उसमें एक प्रमेय ये भी बहुत बहुत गंभीर है कि 12 भावना के बारे में सच्ची दस्ती कोई समझता ही नहीं है। आप 12 भावना अनुशीलन एक बार इस एंगल से गहराई से पढ़ना, आपको उसमें बहुत नए तथ्य ख्याल में आएंगे कि संसार भावना किसका नाम है, कि असरण भावना किसका नाम है, धर्म भावना किसका नाम है, बोधि दुर्लभ किसका नाम है, कि बोधि दुर्लभ माने इतने सारे ज्ञान के क्षोभम का नाम नहीं है, कि इस सम्यक अपनी आत्मा का स्वरूप जानना, इसका नाम है बोधि दुर्लभ। पढ़ना आप उसको, बहुत बहुत नए एंगल आपको ख्याल में आएंगे। पढ़ी किसी ने अभी तक? कोई ने नहीं, प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? तू अपना उठा ना, दूसरे का क्यों उठवाता है? हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसके लिए हम हाथ उठा सकें, तो हम क्या उठाएं? तो हमें जिंदगी इसमें गुजर जाएगी, दूसरों को अपने कंधे पे उठाएंगे। हम कंधे, कोई के कंधे पे कैसे उठ सकते हैं? किसी ने नहीं पढ़ी, एक दो को छोड़ के। पढ़ना, जब आपके पास ऐसा समय होता है ना, जो आपके पास फ्री टाइम होता है, ट्रैवलिंग का टाइम होता है, तो ऐसा टाइम होता है, उस समय आप पढ़ो। कि आप रास्ते में कौन सी किताब ले जाओ पढ़ने के लिए, ऐसी ले जाओ जो आप रूटीन स्वाध्याय में नहीं पढ़ते। इसमें कोई ज़्यादा गहराई बने, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए। एक बार वो एंगल ख्याल में आएगा तो आपको वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। पढ़ना आप एक बार। चलो, हैं ये द्वेष पूर्वक करना, ये मूर्खता, ये अज्ञान है, ये लेना। अरे अनित्य का चिंतन ऐसे करता है कि ये देह मेरी नहीं है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, उसको जो हो रही होने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बिगड़ने तो बिगड़ जाने दो, मैं इसको बचा, मैंने कर्ता बुद्धि के साथ इसको नष्ट करने की कोशिश करता है। इसका नाम है अनित्य भावना का द्वेष रूप चिंतन। जबकि ये तो उसका स्वभाव है, उससे तू क्यों इफेक्टेड हो रहा है? कोई आदमी तुम्हारा धोखा किया, सब देख लिया, कोई हमारे काम का नहीं है, कोई हमारा साथ ही नहीं देता। अरे भैया, ये वस्तु का स्वरूप है, इसमें कौन सी नई बात आ गई कि आज तक जब तक संयोग था साथ में रहे, अब जाने लग गए, बस दिखा दी। कि क्या दिखा दी? कि ऐसे ही संयोग था कि 5 साल रहना था, 5 साल के बाद जाना था। अब तुमने इसको जिंदगी भर का साथ समझ लिया तो हम क्या करें? समझ में आया ना? इसका नाम है द्वेषपूर्वक चिंतन। और उसको सहज एक्सेप्ट करे, इसका नाम उसके क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या कहें उसको पर्टिकुलर वर्ड, ज्ञाता भाव रूप चिंतन। ठीक है? अरे शब्दों में तो ऐसे ही कहा जाएगा, पर दिमाग में तो क्या विचार होगा कि एक तो ये कि तुमने हमें धोखा दिया इसलिए तो हमें बुरे लगने लग गए, और एक ये कि तुम्हारा हमसे कुछ लेना ही देना नहीं था इसलिए हमें तुमसे कुछ मतलब नहीं है। भाई मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना, कि क्यों नहीं देखना? कि तुमने हमारा बहुत बिगाड़ा है इसलिए हमें मुंह नहीं देखना। एक ये कि दूसरा ये कि हमें लेना नहीं देना नहीं, हम काय को मुंह देखें? हमें तुमसे नहीं बोलना, तो क्यों नहीं बोलना? कि हमें बोलने का काम नहीं है। दूसरा बोलना नहीं है, कि क्यों नहीं बोला? कि तुमने मेरी बहुत मजाक उड़ाई थी ना, इसलिए मैंने तुमसे बोलना बंद कर दिया, इसलिए नहीं बोलना। एक बोलना द्वेष मूल, एक नहीं बोलना द्वेष मूलक है, एक नहीं बोलना उदासीनता मूलक है। क्यों? अब जितने लोग अपन को रोज मिलते हैं सबसे अपन बोलते ही हैं क्या? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलते हैं जिनसे जानबूझ के नहीं बोलते। तो जानबूझ के नहीं बोलना वो द्वेष रूप बोलना है, द्वेष रूप नहीं बोलना है। क्यों? रात को खटपट हो गई थी इसलिए सवेरे दिखे भी तो अभी बात नहीं की। और दूसरा ये कि रोज 50 आदमी मिलते हैं, कुछ प्रयोजन नहीं है, कुछ लेना नहीं है देना नहीं है, तो बात नहीं होती, तो उसका नाम है सहज रहना। चलो उसको पढ़ोगे तो तुम्हें और ख्याल में आएगा। चल भाई। परिसय तथा क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिसय सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख रूप सुख रूप परिणाम है। देखो वही ये परिचय में अपन बहुत नहीं समझते कि परिचय है किसका नाम, कि परिचय को जीतना। तो परिचय को जीतना माने क्या? कि संयोगों में नो रिएक्शन, इसका नाम है परिचय नहीं जीतना। अब थोड़ा और मैं आगे बढ़ के बोलूँ, मुझे पता नहीं आप लोग कितना समझोगे नहीं समझोगे, लेकिन बोलता हूँ
कि परिचय में नो रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन परिचय में भूमिका के अनुरूप नो रिएक्शन, इसका नाम है परिचयजय। क्या मतलब कि 3 कसाय चौकड़ी का भाव है ना, और कोई हमें विपरीत संयोग बना और उसमें हमने समता भाव रखा, तो संयोलन कसाय जन्य तो राग द्वेष होगा, लेकिन उस शेष 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप समझ लो, जो 3 कसाय चौकड़ी नहीं है उतने उस रूप उसमें वो समझ लो राग द्वेष नहीं होगा। इसका नाम है परिचय को जीतना, और वो हो इसका नाम है परिचय से हार जाना। हम परिचय का मतलब क्या समझते हैं कि हमने समय की प्रतिज्ञा की और समय की प्रतिज्ञा करके बैठ गए। अब उदाहरण भी यही आते शास्त्र में, दिक्कत तो ये है, अब समझ लो कोई कीड़ा आया और उसने मुझे काटा, तो किसका नाम परिचय है और किसका नाम परिचय है नहीं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कि कीड़ा काटा ज्ञान का ज्ञेय बना, लेकिन फिर पुनः हम अपने उपयोग को समेट लिया। और फिर दूसरा कि कीड़ा काट रहा है, बहुत तकलीफ हो रही, समय की प्रतिज्ञा लिया, अब हिलना नहीं है, उठना नहीं है, हिलना नहीं है, उठना नहीं है, जो हो जाए जो हो जाए। ऊपर घड़ी देख रहे, कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, बस अब तो 2 मिनट और बचे हैं। अब एक ये भी परसेज है, ये इसका नाम परसेज नहीं है, ये तो उपयोग उसी समय भ्रष्ट हो गया। अब काय का परसेज है बचा, बोलो। ये तो कसाय बस वो समझ लो, क्या बोलना चाहिए, कसाय से प्रतिज्ञा निभाने वाली बात हुई, तीव्र कसाय के साथ कसाय प्रतिज्ञा निभानी हुई कि नहीं भैया हमने प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, तो तोड़ देना चाहिए। मैंने कब कही कि तोड़ देना चाहिए? परिचय असली कब होगा? कि परिचय तो असली जब होगा जब आप उसको ज्ञान का ज्ञेय बना के रखोगे। इसलिए मैंने जानबूझ करके भूमिका के योग्य रखा है कि अगर हमारी तीव्र कसाय की भूमिका है तो उसमें वो मेंटेन रह ही नहीं सकती, चाहे जो कर लो आप। अब जैसे वो तेल लेके बैठ गई थी ना, वो कुएं में मेढक हुआ जो, कि उन्हें समय की प्रतिज्ञा ली कि भैया जब तक दीपक जलेगा जब तक मैं समय करूंगा, और पत्नी आके तेल का पीपा लेके बैठ गई हैं, तो नमोकार मंत्र की जगह पानी पानी जपे, तो उसका फल क्या मिला? क्रिया तो पक्की हुई, क्रिया में तो कोई कमी रही नहीं, लेकिन ना तो उसमें अभिप्राय तो मिथ्या था और परिणाम बिल्कुल विपरीत थे। तो वही फल तो परिणाम का लगना था, फल तो अभिप्राय का लगना था, तो उसने क्रिया तो संभाली और परिणाम और अभिप्राय की ओर विवेक ही नहीं है, तो इसका नाम थोड़ी परिचय है। और हम इतनी सी बात करो, अच्छा बस इतने में हो गए, इतने से में होने पे हो गई, अरे इसमें क्या बात है? देखो जिस कसाय जिस समझ लो भूमिका में है, उस भूमिका के योग्य राग द्वेष होते ही होते हैं। हम उनको नहीं एक्सेप्ट करें तो इसका मतलब है कि हमें वो भूमिका ही समझ में नहीं आती, समझिए। और हम उस भूमिका से ऊपर हट करके ऊपर की क्रिया करने की हट करें तो वो निश्चित रूप से अनंतानुबंधी कसाय रूप परिणाम ही है। दादा कहते हैं ना बार बार कि वो 28 मूल गुण का के जो परिणाम है, वो क्रिया और वो परिणाम या तो वो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में पले या तीव्र अनंतानुबंधी कसाय के उदय में पले। क्यों? वो उसके बिना वो लिमिटेशन उतनी मेंटेन होंगी नहीं। या तो हर चीज सोच के करो, उतने उसमें संलग्न रहो, नहीं तो फिर वो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तो 30 सहजता हो। तो परिचय जय माने परिचयों को जबरदस्ती सहना, आवेल मुझे मार करना, ये अर्थ नहीं है परिचय जय का। परिचय जय का अर्थ ये है कि परिचयों के आने पर, प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर उनके प्रति किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होना, इसका नाम है परिचय जय। कि भैया अगर मैं भी यहाँ प्रवचन करने नहीं आया होता ना तो तुम्हें बता देता मैं भी कौन हूँ। ये इसका नाम परिचय जय नहीं है, ये तो बंधन हुआ। समझ लो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लो 30 मार का समझते हैं, और कोई आदमी ने हमसे थोड़ी उल्टी आवाज़ में बात करी तो मैंने बोला तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं पंडित जी बन के आया हूँ, कभी बाद में मिलना फिर बताऊँगा। ये इसका नाम परिचय जय है क्या? कि अभी तो मैं साधु हूँ, अथवा मैंने तो अभी इस बात का व्रत ले रखा है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा।
का मतलब जैसे हमने उपवास की प्रतिज्ञा ली है और शाम को पानी समझ लो नहीं पी पाए किसी कारण से, अथवा पानी पीना था और नहीं पिया, तो जो भी हुआ और रात हो गई, अब लग रही प्यास, अब क्या कर रहे, फिर ठंडे पानी की पट्टी रख रहे, ऐसा कर रहे, फिर ये मालिश करा रहे, फिर ठंडी हवा में के सामने बैठ रहे, फिर उसके बाद कितने बज गए, 5 बज गए, हाँ अब चलो अब जल्दी पानी पी लो। तो मंदिर काय के लिए आए, वो पानी पीने का लाइसेंस लेने। वो ना अनंत चतुर्दशी के बाद जो लोग समझ लो व्रत खोलते हैं और सवेरे दर्शन करने आते हैं, देखना तो वे भगवान के मंदिर के दर्शन करने नहीं आते कि भैया तुम अपनी मुंह दिखाओ तो हम खाना खा सकें, पानी पी सकें, व्रत खोल सकें। ये इसका नाम परसेज है क्या? वो तो निरंतर तुम्हें तकलीफ, निरंतर तुम पूरे टाइम कसाए में गए। अब यद्यपि वो बोलना उल्टा है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मुंह से बोलना भी नहीं है मुझे। ऐसी खिटखिट करने से क्या फायदा, ऐसा व्रत पालने से क्या फायदा हुआ कि तुम बिना व्रत पाले जितने समझ लो शांति से रहते, उससे ज्यादा और अशांति में हो गए। तकलीफ क्या है, हर आदमी का संघनन अलग अलग प्रकार का है। कोई आदमी समझ लो महीने भर के उपवास कर जाए, उसको कुछ नहीं होता, और कोई आदमी 3 दिन का उपवास करे, उसकी नानी याद आ जाती है। कोई आदमी एक ही टाइम का खाना नहीं रोक पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी पहले दिन एक आसन करे तो उसको तकलीफ होती है, फिर वो बाद में कंटिन्यू एक आसन करे तो उसको हैबिट हो जाती है। होता है ना, जो लोग रात को पानी नहीं पीते उनको कभी रात को पानी पीने का विकल्प नहीं आता, कभी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो लोग रात को पानी पीते हैं और किसी दिन रात को पानी नहीं पीने का नियम ले लें तो उनको उस दिन रात को बहुत तकलीफ होती है। वो तो हैबिट की बात है, ये तो अपने शरीर की घड़ी वैसी बन जाती है। मैं वही कहता हूँ कि जैसे है ना, अभी अपन चप्पल पहन के चलते हैं तो अपन नंगे पैर थोड़ा सा गर्मी में चलो तो अपन को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो नंगे पैर ही चलते हैं उनको वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उनको वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिखाई देता। हमें तो दिखाई देता है, उनको नहीं होता है। क्यों? भी उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। तो परिचय किसका नाम है कि परिचय परिचयों को सहना, सहन ये शब्द ही खराब है वास्तव में। सहना ऐसा लगता है जैसे पराधीनता हुए। सहना माने उनको, उनसे हम प्रभावित नहीं होना, ये इसका नाम है वास्तव में सहन करना। सहन करने का मतलब ऐसा नहीं है कितनी पिटाई होती रहे और ठुकती रहो, इसका नाम सहना नहीं है। चलो भैया आगे। दुखी हुआ रति आदि कारण मिलने पर सुखी हुआ तो बेदुख सुख रूप परिणाम है, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से इसका नाम तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है और ये नरक और त्रियंच का कारण है। चलो। ऐसे भावों से संबर कैसे हो, इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय। इसको अंडरलाइन करो कि दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो, ये तो परिचय की एक व्याख्या हमने सुनी है, लेकिन सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो ये व्याख्या कितों ने सुनी और कितों को समझ में आती? सुख का कारण मिलने पर किसको परिचय ख्याल में आता है कि अनिष्ट कारण मिले और उसमें अनिष्टता का भाव समझ लो, उसमें उन्हें दुखी होने का वेदन भाव ना आए अथवा उसमें द्वेष रूप परिणाम ना आए, और अनुकूल कारण मिले तो है ना, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंद, ये है परिचय कि गाली दे गई कोई फर्क नहीं, किसी ने माला पहना दी कोई फर्क नहीं। गाली देना और माला पहनाना एक सा परिणाम, महल में गए कि मसान में गए एक सा परिणाम, मित्र मिला कि शत्रु मिला, ये इसका नाम है परिचय। चलो भैया, है ना, इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। मतलब ये गेयों की अपेक्षा से, जिनको जगत में सुख और दुख का कारण कहा जाता है, वास्तव में कोई गे सुख दुख का कारण तो है ही नहीं। तो दुख का कारण गे मिलने पर और सुख का कारण मिलने पर सुख दुख ना हो, गे रूप से उनको जानने वाला रहे, वह सच्चा परिचय। चलो भैया। चारित्र तथा हिंसादि सावध योग के त्याग को चारित्र मानता है। वहाँ महाव्रतादि रूप शुभोपयोग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है, परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हों तथा आश्रव तो बंध
का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक। इसलिए महाव्रतादि रूप अश्रव भावों को चारित्र पना संभव नहीं होता। सकल कसाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महानंद प्रशस्त राग होता है वह चारित्र कमल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सापद्ध योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूलादिक बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है और कितनी ही हरितकायों का भक्षण करता है परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कसाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कसाय रूप महाव्रतादि का पालन करते हैं परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। प्रश्न, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे कहे हैं? समाधान, वह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया। निश्चय से निकषाय भाव है वही सच्चा चारित्र है। इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। ये निष्कषाय भाव वही सच्चा चारित्र है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ये आपको कहे ना व्याख्या करने के लिए कभी भी आता है। निकषाय भाव वही चारित्र है। रोल नंबर 1, 2, 3 अक्षय, 4 अनुभव, 5, 6 अरविंद बंडा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऋषभ आनंद, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सौरभ, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 कौन है अनुभूति, 35, 36 रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9